हेलो माय फूडी फ्रेंड्स। ऐसा चीज़ वाला पिज़्ज़ा तो आप बहुत खाते होंगे, है ना? तो क्या आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन होता है कि बाकी सारे चीज़ तो स्ट्रेची नहीं होते हैं, तो फिर मोज़रेला चीज़ ही इतना लंबा कैसे खींच सकता है? ये सब खेल है पीएच और टेम्परेचर्स का, जिसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आज दुनिया में करीबन 1800 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ अवेलेबल है। वैसे तो किस टाइप का चीज़ प्रोड्यूस होगा वो कुछ और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि मिल्क का फैट और एसएनएफ, टाइप ऑफ कल्चर या एंजाइम जो कर्डलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड जो मिल्क की पीएच को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। मोज़रेला चीज़ बाकी सारे चीज़ की कंपेयर में बहुत ही कम एसिडिक होता है, जो ज़्यादा कैल्शियम को रिटेन करता है। अब ज़्यादा कैल्शियम जो होता है वो प्रोटीन और चीज़ को एक साथ रखने के लिए फेविकोल की तरह काम करता है, जिससे होता क्या है कि मोज़रेला चीज़ की स्टेबिलिटी ऐसी बनती है जिसे गर्म करके खींचने पर प्रोटीन की लंबी श्रृंखला एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती है। तो दोस्तों, यही वो सारे रीजंस है जिसकी वजह से मोज़रेला चीज़ इतना स्ट्रेची होता है। आज हम जो चीज़ बनाएंगे वो परफेक्ट मोज़रेला चीज़ बनाएंगे, जिसमें रेनेट और सिट्रिक एसिड का यूज़ होता है। पर आगे जाके मैं बिना रेनेट और बिना सिट्रिक एसिड से भी मोज़रेला चीज़ कैसे बनाते हैं उसका वीडियो बनाने वाली हूँ। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करके घंटी जरूर से दबाना, जिससे कि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा सा पॉट जिसमें हम मिल्क को इजीली हिला सके, एक स्पैचुला जिसकी मदद से हमें मिल्क को हिलाना है। चीज़ को छानने के लिए हमें चाहिए इस तरह का जाली वाला एक बर्तन और एक बारीक कपड़ा। फिर हमें चाहिए एक नाइफ जिसकी मदद से हमें चीज़ को काटना है, मेजरिंग स्पून्स और कप्स जिसकी मदद से हमें इंग्रेडिएंट्स को मेज़र करना है, एक थर्मोमीटर जो कि ऑप्शनल है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि गैस की फ्लेम को कितना रखना है और कितनी देर के लिए गर्म करना है, तो आपको थर्मोमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक टाइमर, वो भी ऑप्शनल है क्योंकि टाइमर तो आप फ़ोन में भी लगा सकते हो। अब बारी आती है इंग्रेडिएंट्स की। इंग्रेडिएंट्स में हमें सबसे पहले चाहिए मिल्क हमें फुल फैट ही लेना है। अगर आपके पास बफेलो मिल्क या अमूल गोल्ड मिल्क अवेलेबल है तो वो ही यूज़ करना, क्योंकि उसमें फैट और एसएनएफ की मात्रा अच्छी होती है। गलती से भी आप अल्ट्रा पेस्चराइज्ड मिल्क मत ले लेना, क्योंकि उससे आपका चीज़ अच्छा नहीं बनेगा। मैं यहाँ पे 5 लीटर मिल्क यूज़ करूंगी, पर आपको अगर 1 लीटर मिल्क की रेसिपी चाहिए तो उसका मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इंग्रेडिएंट्स में दूसरा आपको चाहिए फूड ग्रेड वाला सिट्रिक एसिड, जो ऑर्गेनिक एसिड होता है और आपके मिल्क की एसिडिटी चेंज करता है। इंग्रेडिएंट्स में तीसरा हमें चाहिए रेनेट, जो कि मार्केट में 2 तरह का मिलता है, एनिमल रेनेट और वेजिटेरियन रेनेट। एनिमल रेनेट जो होता है वो काऊ के 4th स्टमक से बनता है, और वो भी स्पेशली यंग काउस के। सो मुझे पर्सनली एनिमल रेनेट यूज करना पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पे वेजिटेरियन रेनेट यूज करूंगी। रेनेट आपको बाजार में 2 फॉर्म में मिलता है, एक तो लिक्विड फॉर्म में और दूसरा टेबलेट फॉर्म में। लिक्विड वाला जो रेनेट होता है वो पानी में इजीली घुल जाता है, तो मैं लिक्विड वाला प्रीफर करती हूँ। इंग्रेडिएंट्स में चौथा हमें चाहिए सॉल्ट आप कोई भी ले सकते हो, आयोडाइज सॉल्ट को छोड़ के, क्योंकि आयोडाइज सॉल्ट से आपके चीज का कलर चेंज हो सकता है। अब लास्ट में हमें चाहिए पानी में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पानी क्लोरीनेटेड ना हो। अगर आपके घर का पानी क्लोरीनेटेड है या नहीं वो आपको पता नहीं है तो फिर बॉटल वाटर ही यूज करिएगा। अब हमारी सारी चीजें रेडी है, तो बनाना शुरू करें। मोज़रेला चीज़ बनाना बहुत ही आसान होता है। ये ऐसा चीज़ है जो हम बना के तुरंत भी यूज़ कर सकते हैं। मिल्क को गर्म करने से पहले हमें कुछ प्रिपरेशंस करनी ज़रूरी है, जैसे कि सिट्रिक एसिड का घोल बनाना और रेनेट का घोल बनाना। सबसे पहले हम सिट्रिक एसिड का घोल बनाएंगे। इसके लिए हम लेंगे सिट्रिक एसिड, जिसे नींबू का फूल या नींबू का सत भी कहते हैं। फिर हम इसमें पानी मिलाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको साइड पे रख देंगे। अब हम रेनेट का घोल बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे पानी, फिर हम इसमें मेजरमेंट करके रेनेट मिलाएंगे। ये रेनेट की बोतल आपको बहुत ही छोटी और महंगी लगेगी, पर यकीन मानो ये बहुत ही लंबे टाइम तक चलती है। मैं घर पे बहुत सारे टाइप का चीज़ बनाती हूँ और मैं अक्सर 15-20 लीटर मिल्क से चीज़ बना के उसे स्टोर कर लेती हूँ। फिर भी ये छोटी सी बोतल मुझे 6 से 12 महीने तक चल जाती है, क्योंकि देखा जाए तो एक रेसिपी में लगती तो इसकी कुछ बूंदे ही है। अब हम मिल्क को मेजरमेंट करके निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे 5 लीटर मिल्क लिया है। और हाँ, अगर आप पहली बार इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं
और सिर्फ 1 लीटर मिल्क से ही बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी सारे मेजरमेंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप ज़रूर से ट्राई करना। अब हम मिल्क में सिट्रिक एसिड का घोल मिलाएंगे जो हमने पहले से बना के रखा था। इसे हमें धीरे धीरे से मिलाना है और साथ में मिल्क को हिलाते भी जाना है। सिट्रिक एसिड के घोल को मिलाने के तुरंत बाद ही हम इस पॉट को स्टोव के ऊपर लेके जाएंगे और हीट को हम इस तरह से मीडियम टू लो रखेंगे। हमें इसे हिलाते हुए 90 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आने तक पकाना है। 2-4 डिग्री कम या ज़्यादा होने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, चीज़ अच्छा ही बनता है। याद रखें कि इसे हमें हिलाते ही रहना है जिससे कि मिल्क नीचे से जले ना। तो ये देखिए हमारा मिल्क 91 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुँच गया है और इतना गर्म होने में इसे 7 मिनट का टाइम लगा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मैंने मिल्क का मेज़रमेंट किया था तब वो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे आ गया था। अब हम स्टोव को बंद करके थर्मोमीटर को हटा देंगे और पॉट को दूसरी जगह पे ले लेंगे। फिर हम इसमें रेनेट का घोल मिलाएंगे जो हमने पहले से बना के रखा था। इसे भी हमें धीरे धीरे से मिल्क को हिलाते हुए मिलाना है और कोशिश करें कि इसे मिलाने का पूरा प्रोसेस हम 20 to 30 सेकेंड्स के अंदर ही कर लें। फिर तुरंत ही हमें इसे हिलाना बंद करके 10 मिनट आराम करने देना है। मैं इसके लिए 10 मिनट का टाइमर सेट कर देती हूँ। 10 मिनट्स हमारे हो चुके हैं और अब हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए कैसे ये दही की तरह ही जमा है। देखने में तो आपको ये दही के जैसा लगेगा, पर इसमें जो पानी या फिर वे होता है वो सारा नीचे चला गया होता है। ये देखिए मैं इसे थोड़ा हिला के दिखा देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब हमें इसे एक नाइफ की मदद से करीबन 1 इंच के पीसेस में काट लेना है। फिर तुरंत ही हमें इसे फिर से गर्म करने के लिए रखना है और इस बार हमें इसे 105 to 108 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 40 to 42 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। इस बार भी हमें हीट को मीडियम टू लो पे रख के ही इसे पकाना है। इसे हमें बहुत ही धीरे धीरे से हिलाते हुए पकाना है। 5 मिनट के बाद हमारा टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच गया है, तो अब हम स्टोव को बंद करके पॉट को दूसरी जगह पे ले लेंगे। अब हमें इसे और 5 मिनट्स के लिए बीच बीच में हिलाना है। इसे आपको ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बीच बीच में ही हिलाना है। तो आपको अभी एक काम करना है कि आपको एक बर्तन में पानी को गर्म करने के लिए रख देना है। पानी आपको उतना लेना है कि आपका जो चीज़ बनेगा वो इसमें इजीली डूब सके। रेसिपी के अनुसार हमें पानी को 160 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 71 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। इस मिश्रण को हमने 5 मिनट्स तक बीच बीच में हिला लिया है और अब हम इसे छान लेंगे। इसमें से जो पानी या वे अलग होगा उसे हम फेंक देंगे या फिर पनीर फाड़ने के लिए अलग करके रख देंगे। मैं इसे पनीर बनाने के लिए अलग कर देती हूँ और अगर आपको पनीर की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, तो मैं पनीर का वीडियो ज़रूर से बनाऊँगी। पानी को अलग करके हम चीज़ को 3 मिनट तक आराम करने देंगे और फिर हम इसे कपड़े से निकाल के एक प्लेट में ले लेंगे। फिर हम इसमें से थोड़ा पोर्शन अलग करके इसको इस तरह से निचोड़ते हुए उसका एक बॉल बनाएंगे। ठीक उसी तरह हम और भी बॉल्स बना लेंगे। और हाँ, यहाँ पे बॉल्स के साइज़ या शेप में आपको परफेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए पानी हमारा 160 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म हो चुका है। तो अब हम स्टोव को बंद कर देंगे और पानी को स्टोव से हटा लेंगे। और हमने जो चीज़ के बॉल्स बनाए हैं उन्हें इस गर्म पानी में डुबो देंगे। अब मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, पर सॉल्ट आप पानी को गर्म करने के टाइम पे भी डाल सकते हो। मैं भूल गई थी तो मैं अब डाल रही हूँ। सॉल्ट आपको टेस्ट के हिसाब से डालना है। वैसे मार्केट के मोज़रेला चीज़ में मैंने यहाँ पे जितना सॉल्ट डाला है उससे 2.5 गुना सॉल्ट यूज़ होता है। हमें 2-3 मिनट तक बॉल्स को पानी में आराम करने देना है। उसके बाद हमें इन्हें एक एक करके निकाल के इस तरह से थोड़ा थोड़ा मसल के फिर से पानी में डाल देना है। मैंने सभी बॉल्स को मसल के पानी में डाल दिया था
और फिर पानी का टेम्परेचर कुछ डाउन हो गया था, तो मैं इसमें थोड़ा और पानी गर्म करके मिला रही हूँ। अब हमें सारे बॉल्स को एक एक करके निकालते जाना है और फिर इन्हें हम पहले एक प्लेट में इस तरह से थोड़ा सा मस लेंगे और बाद में हम इसे इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। ये स्टेज पे ये चीज़ बहुत ही सॉफ्ट और स्ट्रेची होता है। बच्चे जैसे स्लाइम से खेलते हैं ना, मुझे भी इससे खेलने में बड़ा मज़ा आता है। तो इसी तरह हमें सारे बॉल्स को स्ट्रेच करके वापस से उसका बॉल बना के पानी में रख देना है। फिर हम सारे बॉल्स को एक साथ बाहर निकालेंगे और उन्हें प्लेट में इस तरह से मस लेंगे जिससे कि सारे बॉल्स अच्छे से मिक्स होके एक बड़ा बॉल फॉर्म करें। अब हम इस बड़े बॉल को भी अच्छे से स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कराएंगे। ये चीज़ को आप जितना ज़्यादा स्ट्रेच करोगे ये उतना ही ज़्यादा बेहतर बनेगा। ये वाला स्ट्रेचिंग ख़त्म होने के बाद हमें इसे फिर से 2-3 मिनट तक गर्म पानी में आराम देना होगा, जिससे कि हम इसको एक और बार स्ट्रेचिंग करा सकें। मैंने इसे 2 मिनट तक गर्म पानी में आराम दे दिया था और अब मैं इसे फिर से स्ट्रेचिंग कराऊंगी। ये इतना सॉफ्ट है कि जब मैं इसे ऊपर पकड़ती हूँ तो वो अपने आप ही लंबा होकर नीचे आता है। आई कैन इमेजिन कि बच्चों को स्लाइम क्यों इतना अच्छा लगता है। आप भी बनाना और मुझे बताना कि आपको इससे खेलने में कितना मज़ा आया। अब हमने इसको इनफ स्ट्रेचिंग करा लिया है, तो अब हम इसका एक गोला बना लेंगे और फिर उसमें से हमें जो भी साइज़ के जैसे भी शेप बनाने हैं बना लेंगे। अभी भी हम इसे गर्म पानी के अंदर ही रखेंगे जिससे कि उसकी सॉफ्टनेस बनी रहे और आप उससे जो चाहे शेप दे सको। इस तरह से हम जो बॉल्स बनाएंगे इन्हें हमें ठंडे पानी या आइस डाले हुए पानी में रखना होता है जिससे कि उसका शेप चेंज ना हो जाए। पर मैं यहाँ पे एक तो बॉल्स बाहर ही रख रही हूँ जिससे आपको आइडिया आएगा कि शेप कितना चेंज हो जाता है। अब ये वाला शेप जो मैं बना रही हूँ वो मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैं इसे फूड प्रोसेसर में ग्रेट करके फ्रीजर में स्टोर करती हूँ। वो आगे आप देखोगे तो पता चल जाएगा। अब ये वाला जो बॉल है इसे हम डायरेक्ट ही आइस वाटर में डाल देंगे। पहले हमने जो 2 बॉल्स बनाए थे उन्हें थोड़ी देर बाहर रखने की वजह से ये इस तरह से फ्लैट शेप में आ गए थे। इन्हें हम मिनिमम 2 घंटे तक आइस वाटर में आराम करने देंगे जिससे कि इनका शेप बाद में चेंज ना हो जाए। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और अगर आपको इन्हें जल्दी से सूखा करना है तो आप इन्हें पेपर के किचन टॉवेल से सुखा सकते हो। चलिए तो अब हम इसका वेट करके भी देख लेते हैं कि 5 लीटर मिल्क से हमारा कितना ग्राम मोज़रेला चीज़ बनके तैयार हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 711 ग्राम मोज़रेला चीज़ बनके तैयार हुआ है। मतलब कि हमें 1 लीटर मिल्क में से 142.2 ग्राम चीज़ का प्रोडक्शन मिला है। अब हम इसे इस तरह से रैप करके या फिर इसे कोई एयरटाइट कंटेनर में भर के रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर कर लेंगे। आप इसे करीब 5-6 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेट करने के बाद काट के यूज़ कर सकते हो और अगर आपको उसे ग्रेट करना है तो उसे 12 से 16 घंटे तक रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा जिससे वो थोड़ा सख्त हो जाए और फिर आपको ग्रेट करने में आसानी होगी। मोज़रेला चीज़ को कुछ लोग इस तरह से काट के सलाद और ऑलिव ऑयल के साथ भी खाते हैं और ऊपर से ब्लैक पेपर का पाउडर और चिली फ्लेक्स के साथ तो ये और भी बढ़िया लगता है। देखिए अभी भी ये चीज़ कितना सॉफ्ट है। ये जो हमने डायरेक्ट कोल्ड वाटर में नहीं डाला था वो चीज़ है जो फ्लैट बन गया था। इसकी भी आप सॉफ्टनेस देखो। इसे आप चाहो तो ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके यूज़ कर सकते हो या फिर स्टोर भी कर सकते हो। तो ये देखिए लगता है ना बढ़िया। अब मैं आपको फूड प्रोसेसर वाला तरीका भी दिखा देती हूँ। मुझे जब ज़्यादा चीज़ ग्रेट करके स्टोर करना होता है तो मैं ऐसे ही उसे फूड प्रोसेसर की मदद से फटाफट से कर लेती हूँ। अब आपको समझ आ गया होगा कि वो लंबा वाला शेप मैंने क्यों बनाया था। देखिए कितना फटाफट से इतना चीज़ ग्रेट हो गया है ना। अब मैं आपको इसे स्टोर कैसे करते हैं वो भी दिखा देती हूँ। इतने चीज़ में मैं यहाँ पे 2 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लावर डाल के इसे अच्छे से मिला लूँगी और फिर इसे मैं जिपलॉक बैग में भर लूँगी।
ये देखिए, ये जो चीज़ है वो बाजार जैसा परफेक्ट श्रेडेड चीज़ लग रहा है कि नहीं। इसे हम जिप लॉक बैग या फिर एयरटाइट कंटेनर में भर के रेफ्रिजरेटर में रख के 2 से 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, जबकि फ्रीज़र में रख के इसे 15 से 20 दिन तक भी यूज़ किया जा सकता है। मैं अक्सर इस पर डेट लिख देती हूँ, जिससे कि हमें ध्यान रहे कि इसे हमें कब तक यूज़ कर लेना है। इसे मैं फ्रीज़र में रख के 2-3 हफ्ते तक कभी भी यूज़ कर लूँगी। चीज़ के ये 2 स्लाइस हम ब्रेड पे बेक करके भी देख लेते हैं कि इसमें कितना चीज़ पुल आता है। ये देखिए, ये चीज़ बेक करने के बाद कितना लंबा पुल हो रहा है। कभी कभी मेरे बच्चे इस तरह की स्लाइस फ्रिज से निकाल के खुद ही गार्लिक ब्रेड या चीज़ टोस्ट बना के खा लेते हैं। मुझे तो पिज़्ज़ा और लजानिया की रेसिपी में भी ये होममेड चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको इसकी रिटर्न रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक और बिना रेनेट के भी मोज़रेला चीज़ कैसे बना सकते हैं उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, बाय बाय।